अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो अभी बज रहे हैं 3:30 और अल्फी यहाँ पढ़ रही है कुरान पाक। ओए और ये कर रहा है यहाँ पे बदमाशी और कुछ चीज़ें बिखरी हुई हैं जिन्हें भी मैं जा रही हूँ सेट करने और फिर बनाएंगे अफ्तार। और उसके पहले चलते हैं ऊपर छत पे कपड़े डालने। तो मैं आ गई हूँ ऊपर और मैं जैसे ही सीढ़ी पे चढ़ी तो खिड़की में से मुझे, ये खिड़की ही है हमारी, अब इसमें ग्रिल लगाना बाकी है, तो खिड़की में से दिखा काफ़ी औरतें जमा हैं। तो मुझे मालूम पड़ा कि आज शिव चर्चा हो रहा था मेरे गांव में। तो ऊपर आके ये पता चला कि शिव चर्चा मेरे घर के सामने ही हो रहा था। तो बहुत ही आवाज़ हो रही थी। आज आए दिन शिव चर्चा होता ही रहता है हमारे गाँव में, मतलब गाँव में तो ये आम बात है शिव चर्चा होना, यानी भगवान शिव की ये लोग आराधना और जो कथा होता है वो लोग करते हैं, वो भी माइक लगा के करते हैं, इसलिए थोड़ा है ना शोरगुल हो जाता है। घर के पास होता है तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है और कहीं दूर होता है तो आप जानते ही हैं दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, तो इतना कुछ वो नहीं लगता है। तो आए दिन होता है शिव चर्चा यहाँ पे, तो बस यही सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ। ख़त्म ही हो गया था इसलिए वो लोग खड़े थे, शायद प्रसाद वगैरह, पता नहीं, मुझे इतना डिटेल नहीं मालूम है क्या होता है क्या नहीं। तो खैर छोड़िए। और यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए हैं, अल्फेज ने भी मेरी मदद कर दी है। हो गए कपड़े डालना, चलते हैं अब नीचे। कैमरा तो ले लूं, चलो ले लो। हम आ गए हैं नीचे और नीचे आने के बाद झाड़ू लगाने वाला काम बाकी था। सुबह में लगाया था मैंने, तो अभी 3:30 ही बज रहे हैं, तो मैंने कहा एक बार झाड़ू लगा लेते हैं और उसके बाद फिर किचन के कामों में लग जाएंगे। और आज तो अफ्तार में क्या बनाना है डिसाइड हो चुका है, पहले ही डिसाइड कर लेना पड़ता है कि शाम को क्या बनाना है, उस हिसाब से है ना तैयारी सुबह में ही आधी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आते से ही मैं सबसे पहले है ना गैस स्टोव और जो किचन काउंटर टॉप होता है वो क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि है ना काम करते टाइम है ना एक अच्छी सी वाइब आनी चाहिए। गंदगी में काम करना किसे पसंद है, मुझे भी पसंद नहीं है। तो और आज मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, तो पनीर मसाला बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले प्याज को चॉप कर लिया है एकदम फाइन, और इसके बाद मैंने तपेली में तेल चढ़ा दिया है, और मैं तेल को है ना ऐसे माप के ही डालती हूँ। मैंने याद कर लिया है कि कितना तेल डालूँगी तो अच्छे से मतलब बन जाएगी सब्ज़ी। ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा ना तेल होगा ना कम तेल होगा, इसलिए मैं याद ही कर लेती हूँ और मुझे याद भी हो गया है। और ऐसे अंदाज से भी डाल सकती हूँ मैं, लेकिन थोड़ा 19-20 हो जाता है, इसलिए जो मैंने याद कर लिया वो मुझे सही लगता है, मैं डाल देती हूँ इसी से। और यहाँ पे जो आलू है गर्म ही था तभी मैंने इसको क्रश कर लिया है, क्योंकि अगर जब आलू ठंडे हो जाते हैं ना तो चिपचिपे से हो जाते हैं क्रश करने पे। और यहाँ पे हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका था प्याज, तो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। और अल्फेज रो रहा था तो मैंने उसे गोद में ले लिया था। तो अदरक लहसुन का पेस्ट है ना अच्छे से जब भुन जाए तो इसमें जो पाउडर वाले मसाले होते हैं हम लोग वो डाल देंगे, आप लोग स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। तो इन मसालों को डालने के बाद भी है ना हम लोग अच्छे से भून लेंगे, और थोड़ा सा पानी डाल देंगे कि जिससे जो मसाले हैं वो चिपके नहीं और जले नहीं। और मेरी है ना जो वीडियो है वो स्पीड पे है, दुगनी स्पीड पे है, जिस तरह से मैं काम करती हूँ ना उसका डबल स्पीड है। मैंने वीडियो को स्पीड पे इसलिए रखा है क्योंकि अभी रमज़ान का महीना है, ज़्यादा देर तक आप लोग भी वीडियो नहीं देख पाएंगे और ज़्यादा मैं भी वॉइस ओवर नहीं कर पाऊँगी। कर तो सकती हूँ लेकिन टाइम किल होगा, फिर इबादत में जो समय है ना वो कम जाता है। तो यहाँ पे मसाले भुन गए थे तो मैंने टमाटर डाल दिया था और नमक भी डाल दिया है। और अब है ना इसको ढक करके मैं लो फ्लेम पे जब तक कि तेल आउट नहीं हो जाता तब तक मैं इसको भून लूँगी। और अब चलते हैं दूसरा काम करने। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आज ब्रेड चॉप, ब्रेड पकोड़ा। तो इसके लिए मैंने पंचफोरन डाल दिया था और ये हरी मिर्ची का छोंका लगा दिया है। और इसके बाद मैं अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट डाल दूँगी। अदरक का पेस्ट तो मैं नहीं डालती हूँ, लेकिन मेरे पास पेस्ट ही था तो इसलिए मैंने पेस्ट डाल दिया। और ये है आलू का जो मैंने क्रश किया है वो, इसमें मैंने डाल दिया नमक, धनिया पत्ता और काली मिर्च। और ये जो मसाले हैं जो मैंने छोले के लिए बनाए थे वो है, आप पिछले ब्लॉग में इसकी रेसिपी देख सकते हैं। और ये जो मसाले हैं ना, एक मसाला है और काम इसके अनेक है सच में, मतलब किसी भी चीज़ में डाल दो बहुत अच्छा ही टेस्ट आता है, क्योंकि इसमें है धनिया
और जीरा और लाल मिर्च और थोड़ा सा मैंने काली मिर्च भी डाल दिया था। तो इस तरह से मेरे है ना जो आलू के पेस्ट हैं वो रेडी हो गए हैं। मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी कि ठंडा हो जाए और फिर हम लोग बनाएंगे ब्रेड पकोड़े। और इसमें मैंने है ना जब तेल आउट हो गया था तो मैंने दही डाला था, तो वो वीडियो ऑन नहीं था तो नहीं आ पाया। तो दही डाल के भी इसको थोड़ी देर हम लोग भुनेंगे जब तक कि तेल आउट ना हो जाए। और बना रही हूँ मसाला पनीर, मतलब यार पनीर मसाला। तो उसके लिए मैंने पनीर को भी है ना अब कट कर लिया है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद अब पकोड़े छानना मुझे स्टार्ट करना होगा, फ्राई करना। तो पहले ही मैंने पनीर को कट करके जो ये पनीर काटने का काम है उसे अलग कर लिया है, मतलब पूरा कर लिया है। और यहाँ पे बेसन का घोल है ये, और ये जो विप बोलते हैं कि विस्क बोलते हैं, ठीक से याद नहीं आ रहा है मुझे, विप ही बोलते हैं। तो इससे है ना मुझे समझ में नहीं आता कि कंसिस्टेंसी जो है बेसन की कितनी है और कितनी नहीं। तो थोड़ा बहुत मिलाने के बाद मैं हाथों का इस्तेमाल कर लेती हूँ, क्योंकि कल मैंने है ना पूरा विप से ही मतलब मिक्स किया था। तो मुझे है ना ठीक से अंदाज़ा नहीं मिला, पतला हो गया था मेरा बैटर। तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत आज हाथ इस्तेमाल कर लिया है। और ये जो ब्रेड पकोड़े हैं, मैं क्या करती हूँ ना, पहले जो जिस तरह से मतलब ब्रेड प्लास्टिक में होता है ना उसी तरह से निकाल के मैं रखती हूँ, जिससे है ना साइज मतलब वो नहीं होता है, गड़बड़ नहीं होता है। और ये एक ब्रेड बच गया तो मैंने इसको पहले बीच में से कट कर लिया था, फिर उसके बाद जो दूसरा ब्रेड है उसके ऊपर मैंने लगा दिया। और देख रहे हैं आप लोग, मैंने ब्रेड को एकदम लाइन बाय लाइन ही रखा है, जैसा प्लास्टिक में रखा हुआ था ठीक उसी तरह निकाला है। और इससे है ना ठीक रहता है, मुझे आसान लगता है। आप लोग को जैसा लगे आप लोग वैसा कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने सारे ब्रेड पकोड़े की फिलिंग जो है भर ली है और अब इसको फ्राई करते हैं। और थोड़े बहुत तो बेसन के घोल इधर उधर हो ही जाते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं भी होता है। इसको अच्छे से मतलब डिप करके और जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ वैसे करेंगे तो जो मतलब एक्स्ट्रा जो बेसन का घोल होता है ना वो कटोरे में ही गिर जाता है, तो ज़्यादा हमारी कढ़ाई में जो तेल है वो ख़राब नहीं होता है। थोड़े बहुत बेसन के चंक्स आ जाते हैं, इतना तो अब आएगा ही हम लोग पकोड़े बनाते हैं तो। और बस इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे और फिर जब अच्छे से मतलब सिक जाएगा तो हाई करके इसको रेड कर लेंगे। और इस तरह से मैं बाकी के पकोड़े भी फ्राई कर लूँगी, आप लोग देख ही रहे हैं वीडियो में। और बस सोचते हैं कि पकोड़े नहीं बनाएंगे, लेकिन शाम होते होते पकोड़ों का तो मतलब इतना ना लिस्ट हो जाता है ना कि समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से इतने सारे बना दिए। सोच के तो आई थी मैं कि खाली ब्रेड पकोड़ा ही बनाऊंगी और दही वड़े बनाऊंगी, वो भी चने का दाल का मैं आजकल बना रही हूँ, क्योंकि अभी उड़द का दाल है नहीं मेरे पास। तो चने का दाल का भी अच्छा बन रहा है। कुछ दिन पहले मैं बेसन का बनाती थी तो वो मुझे उतना टेस्ट अच्छा नहीं लगा, लेकिन चने का दाल का जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आ रहा था, उतना नहीं लग रहा था कि ये उड़द का नहीं है। तो इस तरह से बाकी के भी ब्रेड पकोड़े मैं फ्राई कर लूँगी। और पनीर का जो सब्ज़ी है उसको मैंने अभी फ्लेम को बंद कर दिया है। और जब ये ब्रेड पकोड़े हो जाएंगे ना तो इसी बीच में उसमें और मसाला डालना है, मुझे गरम मसाला डालना है और कसूरी मेथी डालना है। तो ये देखिए मैंने पकोड़ों को डाल दिया था, तो उसके बाद मैंने कसूरी मेथी और गरम मसाला भी उसमें डाल दिया है। किचन में है ना एक बार में एक काम करने से नहीं होगा, अफ्तार के टाइम में एक साथ हमको 2-3 काम करने पड़ते हैं। उसको उठा लो, नहीं उठ रहा है। तो इस तरह से अल्फेज भी बीच बीच में आके है ना मुझे तंग भी करता है और हंसाता भी है। तो यहाँ पे सारे ब्रेड पकोड़े हो गए हैं, लेकिन है ना जो आलू का पेस्ट था तो वो बच गया है, तो उसका मैं बनाऊंगी पनीर विथ आलू वड़ा, पता नहीं कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए आलू को मैंने ऐसे गोल गोल कर लिया और बीच में हल्का सा प्रेस करके पनीर को बीच में डाल दिया है। पनीर आलू बड़ा बोल सकते हैं इसको, है ना। तो इस तरह से मैंने पनीर को बीच में डाल के गोल गोल करके सारे जो आलू के पेस्ट थे उनको मतलब पूरा कर लिया है। एक पनीर बच गया है तो उसको सब्जी में डाल दूंगी। और इस तरह से हम लोग इसको डिप करके और चम्मच की हेल्प से हम लोग इसको डालेंगे। मतलब चम्मच से डालने से ये होता है ना अच्छे से डाला जाता है। आप चाहे तो फोक से भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मेरा फोक लेने का मन नहीं था, आसपास चम्मच ही था तो मैंने चम्मच से ही जो स्पून होता है उसी से मैंने डाल लिया है। और एकदम अच्छे बने थे, आप लोग भी ट्राई करना। पनीर आलू पकोड़ा बहुत ही टेस्टी बना था। पनीर आलू वड़ा है ना, पनीर आलू चॉप, ये नाम सही है। पता नहीं ऐसा बनता है कि नहीं बनता है, मुझे तो लगता है मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। और इसके बीच में है ना अंडा भी डाल के बनता है। पहले मैं धनबाद में रहती थी ना, तो मैंने फर्स्ट टाइम धनबाद में ही खाया था। अंडा था और अगल बगल उसके आलू लगा हुआ था, तो इसको अंडा पकौड़ा बोलते थे।
और यहाँ पे अब तो काम हो चुका है आलू बड़े का। और इसके बाद प्याज का जो प्याजी होता है मैं वो बना रही हूँ। और गरम मसाला और कसूरी मेथी डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और तेल भी आउट हो गया, तो इसमें मैं पनीर डाल दूँगी। और पनीर मैं कच्चा ही डालती हूँ, कभी कभी मन करता है तो सेलो फ्राई कर लेती हूँ, नहीं तो कच्चा ही डालती हूँ। और थोड़ा बहुत पानी डाल देंगे इसमें ग्रेवी के, मतलब ग्रेवी के अकॉर्डिंग जितनी भी आपको ग्रेवी चाहिए। और इसके बाद हम लोग लो फ्लेम पे इसको 5 से 8 मिनट तक हम लोग पकाएंगे, तो अच्छे से हो जाएगी हमारी पनीर की सब्ज़ी तैयार। और ये है कल का जो डो बचा हुआ है समोसे का, और ये जो फिलिंग भी है जो कल की ही बची हुई है। कल लेट हो रहा था मुझे, तो मैंने रख दिया था इसको फ्रिज में, तो मुझे लगा कि आटा ख़राब हो जाएगा, लेकिन आटा सही था, मैदे का है ये आटा। तो मैंने समोसा बना लिया आज, जैसे तैसे रफली ही बना लिया, इतना मन से नहीं बनाया है। कल के वीडियो में अच्छे से बनाया था, ये थोड़ा बच गया था, तो इसको है ना ब्रेड कटलेट बोलते हैं। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा था कि ब्रेड को पूरा डिप कर देते हैं या फिर सेलो डिप करते हैं, थोड़ा गीला हो गया था ब्रेड। रेसिपी देखनी होगी मुझे, मैं भूल गई थी। पिछले साल मैं बहुत बनाती थी ब्रेड पकौड़ा, तो मुझे याद नहीं आ रहा ब्रेड कटलेट। तो इस तरह से मैंने आलू को डाल के और अच्छे से, एक ब्रेड कटलेट है ना बिना ब्रेड क्रम्स के भी बनता है, ऐसे भी बनता है जिस तरह से मैंने दिखाया वैसे भी बनता है। तो उसको भी मैं फ्राई कर लूँगी समोसों के साथ। और ये है दही वड़े, जो है ना मुझे आजकल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अफ्तार में दही का दही भी हो जा रहा है ठंडा ठंडा, और मज़ा भी आ रहा है। तो आप लोग भी ना दही वड़े ट्राई कर सकते हैं। ये चटनी एक बार बना लो, और ये जो मसाले बनाए हैं मैंने छोले वाले वो बना लो। तो यार जो चीज़ भी आप बनाना चाहो ना, दही वड़ा, छोले, चाट, टिक्की चाट, समोसा चाट, पापड़ी चाट, मतलब सब आसानी से बन जा रहा है। और ये काला नमक भी डाल दिया मैंने, और खट्टी मीठी इमली की चटनी थी वो भी डाल दिया मैंने, और बस सब कुछ रेडी हो चुका है। आज तो मैं समय से पहले लगी थी, रोज 4 बजे लगती हूँ ना, आज 3:30 बजे से ही लगी थी। तो काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जल्दी हो गया था, बहुत ही मजा आया आज, क्योंकि ना बर्तन भी अफ्तार से पहले ही धो लिए थे मैंने, तो अफ्तार के बाद मुझे कोई टेंशन नहीं था। तो यहाँ पे काउंटर टॉप को मैंने साफ कर दिया, और ये देखिए बर्तन जो निकले थे वो भी धो दिया मैंने। अफ्तार नहीं निकाला क्योंकि टाइम था अभी अफ्तार होने में, मतलब समय होने में, अफ्तार का समय होने में समय था, तो इसलिए मैंने पहले बर्तन ही धो लिया। और इसके बाद मैं निकालूंगी अफ्तार, और फिर अल्फी बनाएगी ग्लूकोज, और फिर हम लोग दस्तरखान पे बैठ जाएंगे और दुआ करेंगे। और बस इस तरह से मेरा आज का ब्लॉग जल्दी ही, मतलब क्या बोलते, ब्लॉग नहीं, आज का जो मेरा रूटीन था जल्दी ही अच्छे से कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैंने टाइम से पहले शुरू किया था काम को। तो समय से पहले किसी भी काम को शुरू करो, मैं आए दिन बोलती रहती हूँ, तो समय पे, मतलब समय से पहले काम को शुरू करो तो अच्छे से कोई भी काम समय पे फिनिश हो जाता है ना। तो यहाँ पे दस्तरखान लगा दिया अल्फी ने, और अब ये जा रही है लेकर के पकौड़ों की प्लेट को। तो अब रख देगी अफ्तारी को दस्तरखान पे, और इसके बाद अल्फी नमाज पढ़ेगी, अजान होगा तो। और इन लोगों का तो पोज देना ही ना बनता है, और ये बीच बीच में मेरी वीडियो खराब करते रहते हैं। और ये पनीर की सब्जी रेडी है, और किचन भी अच्छे से साफ सुथरा है, और अल्फी यहाँ पे ग्लूकोज घोल रही है। अभी बर्तन मैंने क्लीन करके हटाए, और देखिए सिंक में फिर से बर्तन आ गए। ये बर्तनों का आना जाना तो है ना, जैसे सुख दुख जिंदगी में लगा रहता है ना, वैसे इन बर्तनों का भी आना जाना लगा ही रहता है। तो ये है हमारे आज के अफ्तार, मतलब ये है हमारा आज का अफ्तार। और अल्फेज तो पहले ही खाना स्टार्ट कर देता है, और अल्फी ने भी ग्लूकोज रख दिया है, और अब ये पहन लेगी हिजाब। और अब हम लोग दुआ कर रहे हैं। तो दुआ में सबको मैं याद रखती हूँ, और अल्लाह से खूब दुआ करनी चाहिए अफ्तार से पहले। आप भी कोशिश करना कि समय से पहले काम को स्टार्ट करें, तो आप लोग है ना अफ्तार से पहले अच्छे से बैठ सकते हैं। और अल्फी आज अकेले ही नमाज पढ़ रही है, और यहाँ पे अल्फी के पापा, मैं और अल्फेज को पता नहीं नींद आ रही है, पता नहीं क्यों ऐसा मुंह बना के रखा है उसने। हो चुका है, और आज बर्तन नहीं धोने हैं क्योंकि अफ्तार से पहले ही बर्तन धो लिया था मैंने। तो अब हम लोग चलेंगे वॉक पे। एक ये बर्तन है और एक ये बर्तन है, मैं रिटर्न आऊँगी तो ज़्यादा बर्तन हो जाएगा। तो काम जल्दी ख़त्म हो गए थे, इसलिए जल्दी ही वॉक पे निकल रही हूँ मैं। और फिर वॉक से आने के बाद है ना, जो खाना बनाना है, चावल बनाना है मुझे, वो करूँगी, और कुछ बर्तन है वो धो लूँगी। तो अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊँ तो आप लोग है ना मुझे माफ़ करना और इग्नोर करना, क्योंकि मैं एक सांस में मतलब वीडियो चालू करके बोलती हूँ, और मैं कोई स्क्रिप्ट तैयार करके नहीं बोलती हूँ, तो गलती मुझसे हो ही जाती होगी, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर करना। से आ गई हूँ मैं रिटर्न। इनके लिए बनाया है चाय, और अपने लिए निकाले हैं दही वड़े। तो हम लोग जा रहे हैं चाय और दही वड़े इंजॉय करने। मोबाइल चलाने का अंजाम है। मैं थोड़ी देर मोबाइल चलाने गई थी, रील अपडेट कर रही थी मैं, बस ये कांड हो गया।
यहाँ पे थी तो कुछ नहीं हुआ था, जैसे ही हटी कि दुर्घटना घट गई। भाई दूध है ना, सही में आँख चोर बोलते हैं इसको हमारी भाषा में। कोई देख ले इससे पहले जल्दी से मैं साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो डांट पड़ेगी मुझे। तो साफ़ कर लिया मैंने जल्दी से, किसी ने नहीं देखा। और दूध ज़्यादा नहीं गिरा है, थोड़ा सा ही गिरा है, 1 कप जितना गिर गया है। तो चलिए इस ब्लॉग का मैं कर देती हूँ एंड। अभी धोना है बर्तन और बस नमाज और तरावी। बर्तन थोड़े से हैं जो अफ्तार के निकले थे, वही बर्तन हैं। तो होप आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ख़राब लगा होगा तो कमेंट में बताना, है ना। और ठीक लगा होगा तो भी बताना। फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।